नमस्कार, वेलकम बैक टू योर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। वंदे मातरम। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम लोग आ गए हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस है। सबसे पहले आप इसको कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। सो लेट कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा। ठीक है, हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया कि आपका कॉस इनवर्स 5/13 क्या है, थीटा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आपका 5/13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा 5/13 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग वी गेट बेस इक्वल्स टू 5 और हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 13। तो जल्दी से जल्दी हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस b² का अंडर रूट। तो जब आप 13 का स्क्वायर करोगे माइनस 5 का स्क्वायर करोगे, उसका रूट निकालोगे तो 169 माइनस 5, 169 माइनस 25। तो 169 माइनस 25 मीन्स क्या, 144, 144 का आ जाएगा 12। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स थीटा को देखते हैं। ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS था। ठीक है, अब हम लोग tan इनवर्स 12/5, ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं। सो tan इनवर्स 12/5 इज इक्वल्स टू आपका मान लेते हैं 5। तो आप ये चीज चेक करो, दिस इंप्लाइज दैट ये अगर उस साइड जाता है तो 12/5 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 10, हाँ जी 10/5 हो जाएगा। तो 10/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल का सारा पार्ट है कि नहीं। ठीक है, 12/5 का 12/5 इज इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 और बेस का वैल्यू 5, वेरीफाई हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू का कितना है, 12 है, और बेस का वैल्यू कितना है आपका, 5 है। तो ये रेशियो P/V का रेशियो कितना आ गया, 12/5। तो ये इसी अगर इसमें हम लोग परपेंडिकुलर निकाले तो ये हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अगर 12 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 5। ठीक है, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि हम लोग कॉस इनवर्स 5/13 को हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, यानी कि अगर कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू थीटा है तो 5/13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ तक बनाए, यहीं तक बनाए, इतना आगे काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो आप एक रूल आपका ये भी है, आप ऐसे ही वेरीफाई जा सकते हो कि आपका P का वैल्यू 12 आ गया और यहाँ पर P का वैल्यू 12 बिल्कुल सही, ये मैच कर गया, तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि कॉस इनवर्स 5/13 को थीटा मान लिया तो 5/13 इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपका कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 5/13 आ गया। ठीक है, तो आप जल्दी से निकाल लो साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इज इट। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, 5/13 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सो 1 माइनस 25/169 का अंडर रूट। आप इसको सॉल्व करोगे तो 169 माइनस 25/169, तो ये आपका हो जाएगा 144/169 अंडर रूट। सो दिस इक्वल टू 144 मीन्स 12 और 169 मीन्स 13। ठीक है, इतना आ गया। सो नाउ अगर हम निकालते हैं tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, 12/13, कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, 5/13। सो 13 कैंसल, वी गेट 12/5 इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/5। और थीटा हम लोग किसको कंसिडर किए थे, तो आप याद करो, आपने कॉस इनवर्स 5/13 को कंसिडर किया था थीटा। सो योर कॉस इनवर्स 5/13 इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/5, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूला के साथ। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला है जो आप लोगों को सीखना है, तो 1 बाय 1 मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, बहुत सारे मैंने फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। ठीक है, तो वही मैंने टॉपिक भी दिया है, फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है
कब? जब मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है, इसका डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का। तो आपको पता होगा साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? तो साइन एक्स का डोमेन हमारा होता है -1 से +1, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन होता है। कल मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था। तो इसी को हम लोग दूसरे वे में लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ -1 से +1, और इसी को हम लोग दूसरे वे में लिख सकते हैं मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। यही अगर x एलिमेंट होता -1 से +1 का ओपन इंटरवल का, तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं? उस केस में हम लोग बोलते हैं मॉड x, ठीक है, जब ये एलिमेंट होता है -1 से +1 के का ओपन इंटरवल का। या फिर हम लोग एक चीज देखे थे कि एक कॉसेक में और सेक में क्या था? तो कॉसेक में और सेक में था r -1 टू +1, यानी कि होल रियल नंबर सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़ करके, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसका क्या होता है? डोमेन। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन की बात करते हैं तो बाहर का वैल्यू, मतलब इसके बाहर का वैल्यू, तो इसके बाहर का वैल्यू मतलब क्या? -1 से +1 को आपका ये पूरा रियल नंबर है, और इस यहाँ से यहाँ तक पूरा रियल नंबर है। इसमें आपको इस वाला पार्ट को मान लीजिए छोड़ना है, तो इसके बाहर का वैल्यू मतलब ये और ये है, ठीक है। और जब हम लोग लेस देन का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बीच का वैल्यू। तो आपका ये -1 है, ये आपका +1 है, तो बीच का वैल्यू तो ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लेस देन का मतलब होता है इन बिटवीन वैल्यू, एंड ग्रेटर देन का मतलब होता है आउटर वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको आप दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हो, और इसको आप दूसरे वे में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इन सब साइन से बिल्कुल नहीं घबराओगे, क्योंकि ये हमारा जस्ट डोमेन है, ठीक है। तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू x होता है। कब? जब x लाई करता है अपने डोमेन में। डोमेन मतलब क्या? आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि x एलिमेंट है -1 से +1 के बीच का, ठीक है। अगेन cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब? सेम, जब x एलिमेंट है अपने डोमेन का। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में, डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, ठीक है। आप एक बार अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पीछे जाके देख सकते हो कल का वीडियो। tan इंटू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब? जब x इज एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। एंड हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि cot x और tan x और cot x का डोमेन क्या होता है? तो रियल नंबर होता है। यही इसका डोमेन होता है, रियल नंबर, ठीक है। अगेन सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब होता है? तो जब हमारा मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब है कि x इज एलिमेंट ऑफ r -1 से +1। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो सेम कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। चलिए एक प्रूफ हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपका फॉर्मूला है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा अपना डोमेन को छोड़ता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जल्दी से एक प्रूफ कर लेते हैं, बाकी आप लोग पांचों खुद प्रूफ करना। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स, देखिए करना क्या हमें, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। आप ऐसे भी देख रहे हो, अगर इसको हम इधर भेजते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान लिए? वाई मान लिए। तो ये अगर उस साइड जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू साइन, साइन का साइन, और वाई किसको माने थे? तो साइन इनवर्स एक्स को माने थे, तो वो मैंने पुट कर दिया। तो आपका ये कब हुआ? जब x एलिमेंट है अपने डोमेन का, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। x का वैल्यू क्या आ गया? साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। प्रूव्ड, पता भी नहीं चला और प्रूव हो गया, ठीक है। इसका एक जस्ट इनवर्स भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो बताते हैं। तो ये आपका सेम फॉर्मूला है बट इन अनदर वे, अनदर तरीके से। ये थोड़ा सा उसमें साइन इंटू साइन इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स। ये कब होगा? जब एक्स इज एलिमेंट ऑफ इट्स रेंज। आप अंतर देख लो, अंतर क्या है? उस टाइम पे आपका साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स था, ठीक है, और उस टाइम पे जो एक्स एलिमेंट था वो अपने डोमेन का एलिमेंट था। और अभी क्या है? साइन इनवर्स इंटू साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स इंटू साइन जब है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स एलिमेंट होगा अपने रेंज का, और यहाँ सब के साथ सेम है। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स होगा, टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स एक्स होगा, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स एक्स होगा, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स एक्स होगा। और ये सभी कब होगा? जब सारे एक्स जो हैं अपने रेंज के एलिमेंट होंगे, ठीक है। रेंज के एलिमेंट क्यों होंगे? रेंज क्योंकि यहाँ पर ये पूरा साइन एक्स जो है,
ठीक है, ये पूरा डोमेन हो गया। अगर ये पूरा डोमेन हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये पूरा अगर रेंज हो जाएगा तो x हमारा क्या हो जाएगा, रेंज, इसीलिए यहाँ पे x सारा हमारा रेंज का एलिमेंट है। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना कि अगर आपका कुछ भी f(x = y) लिखते हो आप, तो ये आपका डोमेन होता है और ये पूरा आपका रेंज होता है। तो ये पूरा मतलब क्या, y, तो y आपका रेंज होता है। ठीक है, तो उस व्यू से चलिए, तो इसको एक को हम प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट वाले को हम प्रूफ करते हैं, प्रूव दैट, है ना, साइन इनवर्स साइन x = x। आप लेट कर लो। सबसे पहले आप एक काम करो कि हम लोग साइन x को चलिए मान लेते हैं y। सो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट x = साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और y का मतलब क्या है, हम लोगों ने y किसको माना था, तो साइन x को माना था। तो ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा पूरा, इसके लिए पूरा हमारा क्या है, डोमेन है। तो ये पूरा हमारा क्या है, तो ये पूरा हमारा रेंज हो जाएगा। अगर ये डोमेन है और ये पूरा हमारा रेंज है तो रेंज किसका एलिमेंट होगा, तो इस कंडीशन में रेंज हमारा -π/2 से +π/2 होगा। ठीक है, मतलब कि साइन इनवर्स साइन x = x कब होता है, व्हेन x इज द एलिमेंट ऑफ इट्स रेंज। ठीक है, चलिए बाकी आप खुद से प्रूफ कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, साइन इनवर्स -x = -साइन इनवर्स x। आप एक चीज जानते हो ना, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइन -θ = क्या होता है, तो -sin θ होता है। लेकिन cos -θ = क्या होता है, तो +cos θ होता है। तो ये फॉर्मूला कुछ इसी पे बेस्ड है। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब हमारा cos -θ = क्या होता है, cos, और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से अगर इन्वर्स में माइनस रहता है तो हम लोग π-θ करते थे। ठीक है, तो उसी, अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो आज का जो ये टॉपिक है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या है, साइन इनवर्स -x = हम लिखते हैं -sin इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x = हम लिखते हैं π-cos इनवर्स x, टेन इनवर्स -x को हम लोग लिखते हैं -tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x को हम लोग क्या लिखते हैं, π-cot इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x को हम लोग लिखते हैं -cosec इनवर्स x, सेक इनवर्स -x को हम लोग लिखते हैं π-sec इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए एक प्रूफ करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x कैसे होगा, तो लेट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x = y। सो दिस इंप्लाई, अगर उस साइड जाएगा तो x = क्या हो जाएगा, योर साइन y। अगेन आप दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करो तो -x = हो जाएगा -sin y। ठीक है, -x = क्या हो जाएगा हमारा, -sin y। आगे बढ़ते हैं तो -x = हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, -sin y को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -θ, बिल्कुल लिख सकते हैं। -sin θ को साइन ऑफ -θ। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ये अगर हमारा साइन इस साइड आएगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स -x = -y। अगेन साइन इनवर्स -x = माइनस का माइनस, और y का मतलब कितना है, तो y का मतलब है आपका साइन इनवर्स x। ठीक है, माइनस का माइनस और y का मतलब कितना है, साइन इनवर्स x। क्लियर, तो साइन इनवर्स -x = -sin इनवर्स x। प्रूव्ड, प्रूव हो गया आपका। ठीक है, चलिए एक कॉस वाला प्रूफ करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा π- कैसे आता है। लेट्स प्रूव दैट cos इनवर्स -x = π-cos इनवर्स x। सबसे पहले लेट cos इनवर्स x = y। सो दिस इंप्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा, cos y। सो दिस इंप्लाइज दैट -x = क्या हो जाएगा, -cos y। -x = -cos y। ठीक है, और cos -θ कब होता है, cos आपका -θ कब होता है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं -cos θ होता है cos π-θ पे।
मतलब माइनस कॉस थीटा को हम लोग कॉस पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में ये भी आपको बताया था। सो दिस इम्प्लाइज ये उठ के इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। सो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस वाई का मतलब कितना है, तो वाई का मतलब है कॉस इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हमारा प्रूव हो गया। क्लियर, बाकी आप लोग खुद प्रूफ करोगे। अच्छा एक चीज, हाँ, जितने भी हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं उन सारे फॉर्मूलाज में आपको डोमेन रेंज का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला देखा, तो इस फॉर्मूला में मैंने कहीं नहीं लिखा है कि x किसका एलिमेंट है किसका नहीं है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे x डायरेक्ट हमारा डोमेन में है, और जब हम x की बात कर रहे हैं तो इसमें सारा हमारा ये तभी पॉसिबल है व्हेन x अपने डोमेन का एलिमेंट होगा। ठीक है, x साइन में x डोमेन का एलिमेंट होगा, मतलब क्या, तो इसका मतलब कि मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। अगर cos की बात करेंगे तो मॉड x लेस देन 1 होगा। इसकी बात करेंगे तो x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, cot में भी x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, cosec में मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, sec में भी मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपका सारा x अपने डोमेन का एलिमेंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला बड़ा ही ईजी है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा है कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, सेक इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, एंड कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। मतलब नॉर्मली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम लोग ये तो जानते ही है ना ये फॉर्मूला कि आपका साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, लेकिन जब ये इनवर्स की बात करेगा ना तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है जब ये किसकी बात करता है, तो जब ये इनवर्स की बात करता है। नॉर्मली कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय साइन थीटा। लेकिन अगर इनवर्स की बात करेगा तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, और इसमें ये सारे जो हैं ये डोमेन किसके एलिमेंट होंगे, ये सारे जो एक्स वो किसके एलिमेंट होंगे, तो सारे एक्स अपने डोमेन के एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और लग जाता है, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो मोस्टली 0 से बड़ा के लिए ही देखते हैं। और एक कंडीशन जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि इसका डोमेन डायरेक्ट हमारा क्या हो जाता है कि एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल है। इसमें भी वही होता है, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल है, नॉट एक्स, इट्स मॉड एक्स। मॉड एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल है, मॉड एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा या इक्वल है। टेन इनवर्स के केस में क्या होता है कि ऑल रियल नंबर, हम लोग जानते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव नंबर भी आएंगे। अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये केस, और अगर नेगेटिव नंबर है 0 छोटा होगा, तो इस केस में आपका होता है पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाय एक्स, ये इस केस में होता है। ठीक है, पाई प्लस टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन लेके आ गए हैं, प्रूव दैट कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लेट कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक y हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हमारा हो जाएगा, तो कॉसेक y हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 बाय एक्स करते हैं तो ये 1 बाय कॉसेक y हो जाएगा। अगेन 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक y, मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन y हो जाएगा। ये इस साइड आएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल्स टू वाई, एंड y इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1 बाय एक्स का 1 बाय एक्स, y इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। तो प्रूव्ड हो गया कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय एक्स। तो इस तरीके से आप बाकी को प्रूव कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूला की ओर। तो ये आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाय 2, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू भी क्या होता है, पाई बाय 2। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा चेक करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट को, है ना, फर्स्ट वाला हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाई। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन y।
सो आपका x इक्वल साइन थीटा को आप क्या बोल सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा। सो योर ये आपका इस साइड आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 90 का मतलब क्या, पाई बाय 2। ठीक है, 90 का मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय, अच्छा यहाँ पर साइन वाई था ना, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, तो साइन वाई साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। अगेन ये इस साइड आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा यानी कि वाई। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 का मतलब पाई बाय 2, माइनस का माइनस और वाई का वाई। सो दिस इम्प्लाई ये अगर इस साइड आएगा तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 2 एंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का मतलब कितना है, तो वाई का मतलब है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। सेम आप सेकंड वाले को भी प्रूव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन अनदर एग्जाम्पल। तो चलिए कुछ और फॉर्मूलाज के साथ आ गए हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो साइन कॉस मतलब कॉस साइन इनवर्स को आप साइन कॉस इनवर्स भी बोल सकते हो। अगेन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब इस एक्स वाई का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, एक्स वाई इज लेस देन 1। अब आप बोलोगे अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 के लिए आप लोगों को अभी नहीं जानना है, लेकिन फिर भी अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये पाई प्लस दिस हो जाता है। ठीक है, अगर ये एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में सेम आप लिखोगे, बस पाई प्लस दिस लिखोगे। ठीक है, जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना एक फॉर्मूला में कि अगर आपका कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या बताया था, रुकिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स 1 बाय एक्स होता है। ये कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। और पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय एक्स होता है, कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू x के लिए ये फॉर्मूला है, पॉजिटिव वैल्यू x के लिए ये फॉर्मूला है। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू ये होता है। और अगर ये कब होता है, ये पूरा वैल्यू जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब अगर एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, तो अगर एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पाई प्लस दिस हो जाएगा। ठीक है, ये पाई प्लस दिस हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव वैल्यू देगा। एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा, तो 1 माइनस 1 से कोई बड़ा वैल्यू, तो ये पूरा होल वैल्यू नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव। जब भी नेगेटिव होगा तो ये पाई प्लस दिस थीटा होगा। ठीक है, चलिए तो इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग थोड़ा सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग बाकी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं, आइए। चलिए फिर, तो ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर tan इनवर्स x को आप कुछ भी मान लो a, एंड आप tan इनवर्स y को आप मान लो b। ठीक है, क्लियर है। tan इनवर्स x को हम लोगों ने a मान लिया और tan इनवर्स y को हम लोगों ने b मान लिया। सो दिस इंप्लाइज दैट योर x इक्वल्स टू व्हाट, tan a एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट, tan b। ठीक है, सो tan इनवर्स a tan इनवर्स b हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे tan a प्लस b का। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो दिस इम्प्लाइज दैट tan का tan, a का मतलब क्या है, योर tan इनवर्स x प्लस b का मतलब क्या है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan a, मतलब x प्लस tan b यानी कि y अपॉन 1 माइनस
x इंटू वाई। सो दिस इम्प्लाई ये उस साइड जाएगा, तो योर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू योर tan इनवर्स ये पूरा, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्रूव्ड। बड़ा इजी था, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रूफ की ओर आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रूफ क्या है, आप देख रहे हो, इट्स साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैंने लिखाया था यहाँ पर सेम टाइप का 2 फॉर्मूला, मैं एक को प्रूफ करूंगी, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग खुद से प्रूफ करोगे, ठीक है। तो चलिए, और इन तीनों में मैं किसी एक को प्रूफ करूंगी। ये साइन इनवर्स दिस इक्वल टू दिस, कॉस इनवर्स दिस इक्वल टू दिस एंड tan इनवर्स दिस इक्वल टू दिस, इन तीनों में किसी एक को प्रूफ करेंगे। आपका बिल्कुल सेम बनता है, ये तीनों ही आपका फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, ठीक है। और ये दोनों ही आपका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये आपका प्रूफ है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू व्हाट, साइन y। सो अगर x इक्वल टू साइन y है, हम अगर cos y निकालना चाहते हैं, तो मतलब कि cos y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। देखिएगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट। सो दिस इक्वल टू 1 का 1 माइनस का माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या इज इक्वल टू, ये कॉस वाई इक्वल टू आ गया, तो वाई इज इक्वल टू ये उस साइड जाएगा, तो योर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो वाई का मतलब क्या है, तो योर y का मतलब है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा एक फॉर्मूला था, एक प्रूफ दैट करते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे हम लोग कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो लेट हम एक काम करते हैं कि tan इनवर्स x को अगर आप y मान लो, या फिर नॉर्मली अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप सिंपली आप पुट कर दो इस x के प्लेस पे tan थीटा। देखना ध्यान से, बड़ा इजी है। x के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, इसको 2-3 तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे इजी वाला मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों आपका सेम टू सेम प्रूफ होगा, 1 2 3 ये तीनों सेम प्रूफ होगा, ठीक है। तीनों में आप क्या करोगे, ये आपका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, ये कॉस 2 थीटा का, ये tan 2 थीटा का, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, तो आप x इक्वल्स टू पुट करो tan थीटा, ठीक है। तो अगर आपने x इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया है, चलो LHS आपका क्या है, तो योर LHS इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपका साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एंड दिस होल इज व्हाट, सो दिस होल इज साइन 2 थीटा। दिस होल का फॉर्मूला आपको क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो इस पूरे का फॉर्मूला साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब इस पूरे का फॉर्मूला अगर आपका साइन 2 होता है, तो साइन इनवर्स साइन ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कब कैंसिल होगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कब कैंसिल होगा। तो ये आपका जब कैंसिल तभी होता है जब दिस थीटा इज एलिमेंट ऑफ, ये थीटा आपका किसका एलिमेंट होगा, तो ये थीटा इसके रेंज का एलिमेंट होगा। यानी क्या है इसका रेंज, तो साइन का रेंज क्या है आपका, -90 से +90, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं थीटा नहीं, यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और थीटा में 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई, इसमें अगर 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, 2 थीटा है ना, थीटा बाई 2 तो नहीं है ना। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे गलती किया कि यहाँ पर आपका ये जो भी एंगल है, ये एंगल आपका आना चाहिए π/2, मतलब आपका 2 थीटा आना चाहिए π/2। तो इसके लिए हम लोग जो भी कंसीडर करेंगे इस थीटा को, तो ये थीटा किसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा वैल्यू है, ये पूरा जो हमारा y है, जैसा कि आप देख रहे हो इस जगह,
ये आपका होना चाहिए, ये आपका जो भी थीटा है, ये थीटा आपका π/4 और ये π/4 होना चाहिए। ठीक है, क्यों π/4 लिया पता है? देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारा 2 थीटा है, तो जब हम इसको 2 थीटा करेंगे तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई, इसमें 2 मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई करने पे ये -π/2 हो जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से ये +π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा जो होगा वो -90 से +90 के बीच का होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये थीटा -45 से +45 हो जाएगा, तब जाके ये 2 थीटा आपका -90 से +90 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये साइन इनवर्स साइन कैंसल और आपका बच गया 2 थीटा। तो 2 का 2 और थीटा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो आप देख सकते हो आपने x इक्वल टू tan थीटा लिया था, तो अगर हम लोगों ने x इक्वल टू tan थीटा लिया था, सो दिस इम्प्लाइज दैट योर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो ये उस साइड जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो थीटा के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे आज फॉर्मूलाज बताए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम व्यू से भी आप बोल सकते हो या प्रैक्टिस व्यू से भी आप देख सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी मैं आपको। एंड देन वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 यूनिट, सेकेंड यूनिट। तो आपका फर्स्ट यूनिट जो था वो आपका अलजेब्रा था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? जिसमें हम लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, एंड हम लोगों ने उसमें लॉगरिथम पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, एंड आफ्टर देन हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आप लोग बहुत बार सॉल्व करा चुका है मैंने। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल। तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को सबसे पहले पूरा का पूरा सारा फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा। जितना भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लिखवाया है, आपको सभी फॉर्मूले को एक जगह करके लर्न करना पड़ेगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी इसका यूज है एंड देन थर्ड सेमेस्टर में भी इसका वास्ट यूज है। सो ठीक है, आप प्रिपेयर करो, लर्न करो। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सारे फॉर्मूला लर्न करोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ काम किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।